हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द प्लांट हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन्स क्या है, प्लांट में वो हार्मोन्स का क्या रोल होता है। ठीक है, प्लांट हार्मोन्स मतलब ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो प्लांट के प्रॉपर ग्रोथ में हेल्प करता है, मतलब रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। प्लांट का जितने भी पार्ट हैं, जैसे स्टेम है, लीफ है, फ्लावर है, फ्रूट्स है, रूट्स है, उन सबको प्रॉपर ग्रोथ करने में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हेल्प करता है उसको हम लोग बोलते हैं हार्मोन्स। दैट इज़ द प्लांट हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन्स को हम लोग बोलते हैं फाइटो हार्मोन्स भी। प्लांट हार्मोन्स इज ऑल्सो कॉल्ड द फाइटो हार्मोन्स। ठीक है, मतलब प्लांट हार्मोन्स क्या है, इट इज़ द एन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो प्लांट को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, उसके ग्रोथ को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। ये दो तरह का होता है, नेचुरल हार्मोन्स एंड सिंथेटिक हार्मोन्स। नेचुरल हार्मोन्स मतलब जो प्लांट में प्रेजेंट होता है, वो हार्मोन्स जो प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है, जो नेचुरली उसके अंदर होता है, जिससे कि उसको प्रॉपर ग्रोथ में हेल्प करता है, वो कहलाता है नेचुरल हार्मोन्स। नेचुरल हार्मोन्स को हम लोग बोलते हैं इंडोजिनस हार्मोन्स। और दूसरा है सिंथेटिक हार्मोन्स, मीन्स कि प्लांट में जब वो हार्मोन्स नहीं मिलता है, वो किसी कारण से वो हार्मोन्स प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पा रहा है, तो हम लोग आर्टिफिशियली उसको इंजेक्ट करते हैं, इंजेक्ट करके प्लांट में देते हैं, तो वो कहलाता है सिंथेटिक हार्मोन, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सोजेनस हार्मोन। है ना, एक्सो मतलब बाहर से देना उसको, और एंडोजिनस मतलब जो उसके अंदर में इनबिल्ट प्रेजेंट होता है वो हार्मोन, जिससे कि प्लांट रेगुलेट करता है अपना ग्रोथ को। है ना, तो और फिर आते हैं हम लोग टाइप ऑफ हार्मोन्स। प्लांट में हम लोग बेसिकली 7 टाइप्स ऑफ हार्मोन्स होते हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स है वो सिर्फ 5 हार्मोन्स है जो प्लांट के प्रॉपर ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तो वो प्लांट के 5 हार्मोन्स क्या है, पहला है हमारा ऑक्सीन। ऑक्सीन जिसको डिस्कवर करा था चार्ल्स डार्विन ने, और इसका जो केमिकल नेम है वो है IAA। IAA मतलब आइडोल 3 एसिटिक एसिड। है ना, ऑक्सीन का जो केमिकल टर्म है, केमिकल नेम है, वो है IAA, जिसका फुल फॉर्म है आइडोल 3 एसिटिक एसिड। ये एक नेचुरल हार्मोन्स है ना। तो ये नोट कर लेना है कि ये एक क्वेश्चन आता है कि IAA का फुल फॉर्म क्या है, एंड IAA क्या है। IAA एक नेचुरल ऑक्सीन हार्मोन्स है जिसका फुल फॉर्म है आइडोल 3 एसिटिक एसिड। ठीक है, और ये ऑक्सीजन कहाँ प्रेजेंट होता है, ये रूट सिस्टम और सूट सिस्टम के टिप पर। है ना, सूट सिस्टम का टिप डैट मीन्स कि हमारा एपिकल बर्ड जो है ना, ये एपिकल बर्ड के पर हमारा ऑक्सीजन हार्मोन्स प्रेजेंट होता है, जो इसके इलोंगेशन में हेल्प करता है। ये वाला पार्ट यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये वाला पार्ट इलोंगेट होगा, तो इलोंगेट होगा तो क्या होगा, हमारा प्लांट इलोंगेट होगा, लंबा होगा। तो प्लांट के लंबे होने में, लेंथ में उसको हेल्प करता है ऑक्सीन। हाँ, वैसे ही वो रूट के भी टिप पर प्रेजेंट होता है, जिससे कि रूट सिस्टम नीचे की तरफ ग्रो करते हैं, रूट नीचे की तरफ फैलते हैं। तो ऑक्सीन रूट एंड सूट के टिप वाले पार्ट पर प्रेजेंट होता है, डैट मीन्स एक्सिलरी बर्ड पे प्रेजेंट होता है, इससे प्लांट के लेंथ में ये हेल्प करता है। ऑक्सीन प्लांट के इलोंगेटेड होने में हेल्प करता है। तो प्रेजेंट ऑन द एपिकल बर्ड ऑफ प्लांट और हेल्प इन द इलोंगेशन ऑफ प्लांट। इसको हम लोग ग्रोथ हार्मोन्स भी कहते हैं। प्लांट जो है का जो ऑक्सीन है वो हमारा ग्रोथ हार्मोन्स भी कहलाता है, क्योंकि ये प्लांट के प्रॉपर ग्रोथ में हेल्प करता है, तो इसलिए इसको हम लोग ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। इसका जो सिंथेटिक हार्मोन्स है, जो ऑक्सीन के सिंथेटिक फॉर्म है, उसको कहते हैं 2,4-D, डैट मीन्स कि 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये जो इसका ये है हमारा सिंथेटिक ऑक्सीन हार्मोन है, इसको भी ध्यान में रखना, इसको भी नोट कर लेना है कि जो हमारा सिंथेटिक ऑक्सीन है उसको, उसका क्या नाम है, तो 2,4-D, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ये हमारा सिंथेटिक ऑक्सीन। फिर नेक्स्ट है जिबरलिन। जिबरलिन को डिस्कवर करा था कुनसोवा ने, और ये एक कंपाउंड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जिबरलिन जो है वो कंपाउंड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इसको केमिकली लिखा जाता है Ga से, Ga1, Ga2, ऐसे Ga करके उसके नंबर नेम आगे बढ़ते हैं इसके मॉलिक्यूल्स के अकॉर्डिंगली। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, इट इज़ प्रेजेंट ऑन द स्टेम पार्ट ऑफ द प्लांट। है ना, ये प्लांट का ये जो स्टेम वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है ना, ये प्लांट के ये वाले पार्ट में प्रेजेंट होते हैं सारे, स्टेम वाले पार्ट में। डैट मीन्स के स्टेम के इलोंगेशन में हेल्प करता है ना, तना जो है वो बढ़ता है,
इसके जिबरलिन हार्मोन्स जो है प्लांट के स्टेम को, तने को बढ़ने में, उसको ब्रॉड होने में हेल्प करता है। जब तना ब्रॉड होगा तो ऑब्वियसली प्लांट बड़े होंगे, उसमें ब्रांचेस निकलेंगे, घना पेड़ होगा, तो पेड़ के स्टेम पार्ट को ग्रोथ करने में जो हेल्प करता है वो हार्मोन्स है जिबरलिन हार्मोन्स। तो डैट मीन्स कि इट हेल्प टू इंक्रीज द हाइट एंड वेड्थ ऑफ द प्लांट, ठीक है। और हेल्प टू डेवलपमेंट ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, ये जो जिबरलिन हार्मोन है प्लांट के अंदर जो हम लोगों ने पढ़ा था वॉस्कुलर बंडल को भी, वॉस्कुलर बंडल के ग्रोथ में हेल्प करता है। वॉस्कुलर बंडल मतलब जाइलम एंड फ्लोएम के ग्रोथ में हेल्प करता है। तो ये कनेक्टिव टिश्यू को भी ग्रो करने में जिबरलिन हार्मोन्स हेल्प करता है। फिर हमारा थर्ड है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन को डिस्कवर करा था मिलर ने। साइटोकाइनिन नाम से समझ में आ रहा है, साइटो का मतलब सेल, काइनिन का मतलब होता है डिवीज़न। मतलब ये हार्मोन जो है वो सेल डिवीज़न में हेल्प करता है, सेल डिवीज़न को प्रॉपर रेगुलेट करने में ये हार्मोन्स हेल्प करता है। और दूसरा ये सेल डिफ्रेंसिएशन में भी हेल्प करता है। सेल डिफ्रेंसिएशन मतलब सिंगल टाइप ऑफ सेल से डिफरेंट टाइप ऑफ सेल के फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। सिंगल टाइप ऑफ सेल से, एक सिंगल टाइप ऑफ सेल से डिफरेंट टाइप ऑफ सेल के फॉर्मेशन में भी ये साइटोकाइनिन हेल्प करता है। तो इट इज़ हेल्प इन सेल डिवीज़न एंड सेल डिफ्रेंसिएशन बोथ। फिर ये क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन लीफ, पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट के फॉर्मेशन में भी ये साइटोकाइनिन हार्मोन हेल्प करता है। अगर पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट होगा तो प्रॉपर फंक्शनिंग होगा, प्रॉपर फोटोसिंथेसिस करेगी पत्तियाँ। जब पत्तियाँ फोटोसिंथेसिस प्रॉपर करेंगी तो ऑब्वियसली वो प्लांट प्रॉपर ग्रो करेगा, है ना, उसको फूड मिल रहा है अच्छे से, तो प्लांट एक प्रॉपर ग्रोथ लेगा। फिर आते हैं हमारा फोर्थ है एब्सिसिक एसिड, जिसको डिस्कवर करा था एडिकॉट्स ने। ये नाम से ही समझ में आ रहा है, एब्सिसिक एसिड मतलब ये एक एसिडिक फॉर्म हार्मोन्स है। ये हार्मोन्स किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है प्लांट में, एसिडिक फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और ये क्या करता है, इसका फंक्शन है कंट्रोल द सेंसेस इन प्लांट, है ना। प्लांट में सेंसेस मीन्स उसकी एजिंग को कंट्रोल करता है ना। प्लांट समय के पहले बूढ़ा ना हो जाए, है ना, एजिंग नहीं हो, पत्तियाँ मुरझाने न लगे, सिकुड़ने न, पत्तियों में भी रिंकल्स आते हैं, है ना। जब पत्तियों में प्रॉपर हार्मोन सिक्रेशन नहीं हो रहा है तो उसकी पत्तियां देखिए जो ऐसे ग्रीन एकदम शाइनी लीफ होती, वो ना होकर के ऐसे डल और थोड़ी झुकी हुई टाइप की लीफ रहती है, नीचे की तरफ डाउन साइड में झुकी हुई दिखती है ना। तो वो एजिंग समय के पहले ही आ जाता है। कभी कभी छोटे प्लांट में भी देखते हैं, हमने प्लांट लगाया छोटा बट वो प्रॉपर ग्रो भी नहीं कर रहा, बट उसमें दिख रहा है कि वो शाइन नहीं है, वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं दिख रहा, ग्लेज नहीं दिख रहा प्लांट में, स्टेम उसकी थोड़ी डल सी दिख रही है, पत्तियाँ उसकी ऐसे मुरझाई सी दिख रही है, छोटी ही है लेकिन मुरझाई हुई है ना। तो उन सबको कंट्रोल करके रखता है एब्सिसिक एसिड। फिर है कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन, जब सीड जर्मिनेशन का काम होता है, जब सीड से प्लांट निकलते हैं तो जब सीड का जर्मिनेशन का पीरियड में उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट देने का काम करता है ये साइटोकाइनिन हार्मोन, जिससे कि प्रॉपर उसका जर्मिनेशन हो और अच्छे प्लांट ग्रो करे। इसको स्ट्रेस हार्मोन्स भी कहते हैं, है ना। स्ट्रेस हार्मोन्स क्यों कहते हैं कि जैसे प्लांट को अगर किसी भी वर्स कंडीशन में रहना पड़े, कहीं उसको पानी कम मिल रहा है, कहीं उसको हीट बहुत ज़्यादा मिल रहा है, उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिल पा रहा है, एटमॉस्फेयर वैसा नहीं, फिर भी प्रॉपर प्लांट ग्रो कर जा रहा है ना। तो वो कैसे हो रहा है, उसमें प्रेजेंस ऑफ एब्सिसिक एसिड हार्मोन जो है उसके कारण हो रहा है, मतलब उसको स्ट्रेस फ्री रख रहा है ना। तो किसी भी स्ट्रेस कंडीशन में प्लांट प्रॉपर ग्रो कर पा रहा है, तो वो इसके कारण ही एब्सिसिक एसिड को हम लोग स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि स्ट्रेस हार्मोन कौन सा है प्लांट का, कौन सा हार्मोन से जिसको हम लोग स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, तो दैट इज़ द एब्सिसिक एसिड। जैसे कि डेजर्ट एरिया में जब पत्तियों से इवापोरेशन ज़्यादा हो जाएगा, ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा, तो क्या होगा, प्लांट को पानी कम मिलेगा तो मुरझाने लगेगा। तो वैसे कंडीशन में क्या करता है ये कि स्टोमेटा का जो गार्ड है था उसको क्लोज कर देता है। तो क्लोज होने से क्या होता है, ट्रांसपिरेशन कम हो जाते हैं, वाटर लॉस कम हो जाता है, जिससे कि पत्तियां कम पानी में भी प्लांट प्रॉपर सर्वाइव कर सकता है ना। तो ये पत्तियों में जो यहाँ पे भी पत्तियों के स्टोमेटा वाले पार्ट में भी ये एब्सिसिक एसिड प्रेजेंट होता है, जिससे कि जब पानी कम मिलती है, डेजर्ट एरिया या वैसा एरिया जब पानी कम मिल रहा है, तो वो स्टोमेटा के जो गार्ड होते हैं, सेल गार्ड होते हैं, उसको क्लोज कर देता है, जिससे कि ट्रांसपिरेशन लेस हो जाता है। फिर क्या करता है, इंड्यूस द एब्सिसेंस ऑफ द लीफ एंड फ्रूट्स। जब कभी कभी हम देखते हैं कि पत्तियां जो फ्रूट्स है या लीव्स हैं वो प्रॉपर ग्रो नहीं करे और वो झड़ गया, है ना, प्लांट से डिटैच हो गया, गिर गया,
तो वो कैसे होता है, उसमें किसी भी चीज़ की कमी है, हार्मोन्स की कमी है, उसको न्यूट्रिशन कम मिल रहा है, हार्मोन्स ग्रोथ करने का हार्मोन नहीं मिल रहा है, तो वो गिर गया। तो पत्तियों को बेसमय, है ना, वो प्रॉपर ग्रो नहीं कर पाए, गिर जाएंगे, फल पूरे से ग्रो नहीं कर पा रहा है और पेड़ से गिर गया, हाँ, तो उस चीज़ को वो कंट्रोल करके रखता है वो। फिर है नेक्स्ट हमारा इथाइलिन, नेक्स्ट हार्मोन है दैट इज इथाइलिन। इसको डिस्कवर करा था बर्ग ने। ये एक गैसियस फॉर्म में रहता है, ये गैसियस हार्मोन से गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होता है प्लांट में, और ये रेस्पिरेशन में, प्लांट के प्रॉपर रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, प्लांट को प्रॉपर रेस्पिरेशन दैट मीन्स की फोटोसिंथेसिस में ये भी मदद करता है प्लांट को। और मेन फंक्शन है इसका रैपनिंग ऑफ फ्रूट, फल को पकाने में ये मदद करता है ना। ये जो चारों हैं, ऑक्सीन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, ये सब तो प्लांट के हर पार्ट के प्रॉपर ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं। तो फ्रूट भी प्रॉपर ग्रोथ हो गया, लेकिन अब फल का पेड़ में पकते हैं, है ना, फल पेड़ में भी पक जाते हैं, तो वो पकाने का काम कौन कहता है, तो इथाइलिन हार्मोन्स करता है, वो प्लांट को पकाने का काम करता है। कभी कभी अगर प्लांट में फल नहीं पकते तो वो आर्टिफिशियली वही इथाइलिन का इंजेक्शन देकर उसको पकाया जाता है। उसके बाद हमारा ये 5 तो हमारे मेन हार्मोन्स थे। उसके बाद हैं फ्लोरिजन। फ्लोरिजन का काम होता है फ्लावरिंग प्लांट को प्रॉपर फ्लावर को खिलाने में, है ना, ब्लॉसम करने में, उसको प्रॉपर खिलने में, खुलने में मदद करता है। फिर है हमारा ट्रांसम्यूरिन। ट्रांसम्यूरिन हार्मोन जो है वो क्या करता है, अगर कोई प्लांट का डैमेज पार्ट हो गया, अगर मान लीजिए जैसे कि मान लो कभी प्लांट के स्टेम टूट गए किसी कारण से, एक जानवर आया, एनिमल की ग्रेजिंग से टूट गया, कभी विंड से टूट गया, किसी कारण से अगर स्टेम पार्ट टूट गया, तो ऐसा नहीं कि वो पार्ट वैसे ही रह गया, वहाँ से फिर एक बर्ड निकलता है और फिर वहाँ पे नया ब्रांच निकलना शुरू करता है, नए स्टेम आ जाते हैं, है ना। कभी पे कहीं अगर कहीं पर होता है कि रूट सिस्टम, रूट से प्लांट अगर हिल गया, ठीक है, प्लांट सूखने लगा, बट रूट है, अभी भी उसका बेस है रूट का, तो वापस से फिर उसको फेवरेबल कंडीशन मिलता है, तो वापस से फिर वो प्लांट ग्रो करने लग जाता है। तो कहीं पर भी प्लांट का कोई भी डैमेज पार्ट है, तो उस डैमेज पार्ट को, रिकवरी ऑफ डैमेज पार्ट ऑफ प्लांट, उस डैमेज पार्ट से प्लांट को रिकवरी करने में जो हार्मोन्स मदद करता है वो है ट्रांसम्यूरिन हार्मोन। बट ये दोनों जो हार्मोन्स हैं, फ्लोरिजिन एंड ट्रांसम्यूरिन हार्मोन्स, ये एब्सेंट होते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट में। जितने भी नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं जिनमें फ्लावर नहीं होते हैं, वैसे प्लांट में ये दोनों हार्मोन जो हैं वो एब्सेंट होते हैं। तो इसको भी नोट कर लेना है कि कौन से हार्मोन्स हैं जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट में प्रेजेंट नहीं होते हैं, या ये दोनों किस में प्रेजेंट नहीं होते हैं, फ्लोरिजिन और ट्रांसम्यूरिन हार्मोन्स किस में प्रेजेंट नहीं होते, तो जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, लाइक जैसे जितने भी सो प्लांट्स होते हैं, है ना, इंडोर प्लांट्स होते हैं, उसमें ये दोनों हार्मोन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। तो मैं एक यहाँ पे डायग्राम बना करके बताने की कोशिश की हूँ। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा क्या है, एपिकल बर्ड में क्या प्रेजेंट है, हमारा ऑक्सीन हार्मोन्स प्रेजेंट है। जैसे हमने देखा था, पढ़ा कि ऑक्सीन कहाँ होता है, रूट सिस्टम और रूट सिस्टम के टिप पर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर भी एपिकल बर्ड में ऑक्सीन है, जिससे कि प्लांट को इलोंगेट होने में हेल्प करता है, और यहाँ पे भी रूट सिस्टम में है, जहाँ से कि वो रूट नीचे की तरफ बढ़ेगी। फिर स्टेम वाले पार्ट में जिबरलिन ने पढ़ा था कि जिबरलिन स्टेम वाले पार्ट में होता है, जो स्टेम के हाइट और वेट दोनों को बढ़ाने में हेल्प करता है। तो स्टेम वाले पार्ट में जिबरलिन प्रेजेंट है। फिर एब्सिसिक एसिड कहाँ है, वो पत्तियों को मुरझाने, गिरने, मतलब एज के पहले उसको, उसमें एजिंग ना आ जाए, उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है एब्सिसिक एसिड। तो एब्सेशन ऑफ लीफ, तो यहाँ पे एब्सिसिक एसिड प्रेजेंट है। और एब्सिसिक एसिड कहाँ प्रेजेंट होता है, स्टोमेटा में, लीफ के स्टोमेटा में, जो उसको स्ट्रेस फ्री रखता है। किसी भी अगर वैसा कंडीशन जहाँ पानी कम है, तो वहाँ पर से पत्तियों से इवापोरेशन, ट्रांसपिरेशन कम हो, उसको रोकने के लिए ये क्या करता है, स्टोमेटल गार्ड को क्लोज कर देता है। तो ये एब्सिसिक एसिड स्टोमेटा में भी प्रेजेंट होता है लीफ के। और फिर है हमारा इथाइलिन प्रेजेंट होता है फ्रूट्स के पार्ट में, क्योंकि वो फ्रूट्स को पकाने में, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में ये हेल्प करता है इथाइलिन, तो इसलिए ये फ्रूट्स पार्ट में ये इथाइलिन हार्मोन्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो प्लांट के जो हार्मोन्स हैं, वो प्लांट को एक प्रॉपर ग्रोथ, प्लांट के इलोंगेशन में, उसके प्रॉपर रेगुलेशन में, ग्रोथ ऑफ रेगुलेशन में हेल्प करता है हार्मोन्स। तो वो हार्मोन्स को हम लोग, इसलिए प्लांट हार्मोन्स को हम लोग फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं। क्लियर?